अगर आप माला जप करते हैं तो उसमें आपको उसके साथ साथ ये काम भी करने हैं, तब देखिए आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी कि हमको अनुभव नहीं हुए, भगवान ने अनुभूति नहीं करवाई है, ये आपकी शिकायत ही नहीं रहेगी। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोसेस को समझना, जो क्रिया विधि है उसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओ। अक्सर लोगों को जो कहा जाता है ना, वो लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है क्यों, कब, कैसे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं अब मेरा जो चैनल है उसका नाम है अध्यात्म का विज्ञान, तो मैं इसमें कारण भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बस एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि अच्छी जानकारी सब लोगों के पास जानी चाहिए। खासकर वो लोग जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं और बस भगवान की अनुभूति उनको चाहिए, तो उसके लिए आपको ये काम करने हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम लोग माला जप करते हैं, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र होता है और माला होती है और उसका जाप करते हैं। हर भगवान के लिए अलग अलग माला भी होती हैं, उनका जाप करना है। हर भगवान के अलग अलग मंत्र होते हैं, उनको हम माला पे जपते हैं। क्या था ना कि लोग कहते हैं माला फेरत जुग भैया फिरा न मन का फेर। देखो मुझसे भी आ करके किसी ने ये बात बोली थी कि देखो हम लोग तो कहते हैं कि माला फेरत जुग भैया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डांट दे मन का फेर। दोस्तों जो बोली जाती है ना चीज, उसको नहीं समझते हो। अगर आप माला जप रहे हो और माला जप के साथ साथ आप अपनी कर्म ठीक नहीं रख रहे हो, तो आप कितनी ही माला जप लो, आपको उसका फायदा नहीं होने वाला है। ये कहने की बात है, ये नहीं है कि माला फेरो क्या भरा कुछ नहीं होता। नहीं, माला के अजब गजब फायदे हैं। आप एक बार जप के देखो, आप बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर की गति को प्राप्त होते हो जैसे ही आप शुरू करते हो इन कामों को। और वरना तो उसी कीचड़ में, उसी नरक में पड़े रहते हैं अपने विचारों से। अब गंदे विचार हैं तो गंदी चीजें हम सीखेंगे, तो कहाँ से मुक्ति की तरफ जाएंगे, है ना। तो दोस्तों माला जब गुरु कहते हैं कि माला जपो, तो लोग क्या करते हैं ना कि बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त कर रही है ना, लोगों को ऐसे सोचते हैं कि बहुत जल्दी। अरे भाई तुम जब पैदा हुए थे तो इतने से थे, इतने 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 इतने, इतना बड़ा होने में आपको भी तो समय लगा है ना। तो आप क्या सोचते हो भगवान आपको ऐसे मिनटों में मिल जाएंगे? एक साथ शुरू कर देते 21 माला 11 माला, जो कि गलत है। शुरुआत आपको एक माला से करनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो है ना, आपको उतनी देर तक बैठना है, और बैठने की तो प्रैक्टिस नहीं है ना, शरीर को भी तो प्रैक्टिस चाहिए बैठने की। जब आप पहले एक माला से शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका शरीर शुद्ध होता जाएगा, तो आपको बैठने की प्रैक्टिस होगी, आपका मंत्र में मन लगेगा, तो धीरे धीरे आप 5 माला, फिर 11 माला, फिर 21 माला ऐसे बढ़ा सकते हो। लेकिन आप शुरू में ही सीधे बोलो कि मैंने 21 माला जप करनी है, तो वो माला जप आपका तनाव ले आएगा आपके लिए। आप टेंस हो जाओगे एकदम, और तनाव में करा हुआ कोई भी काम सफल नहीं होता है, बस ये समझ लीजिए आप। तो आप शुरू में पहले एक माला जप करें। दोस्तों दूसरी बात, मंत्र जाप जब आप कर रहे हैं तो अपना ध्यान उस मंत्र के देवता पर लगाएं जिसका आप जप कर रहे हो। कोशिश करें पूरा ध्यान आपका उन पर हो, आपका ध्यान अपनी माला पर और उन भगवान पर होना चाहिए जिनका आप जप कर रहे हो, है ना। कुछ लोग माला जप करते हैं अपने इष्ट का, तो वो तो सही बात है। कुछ लोगों के कुल देवता कुल देवी कोई और है और माला आप किसी दूसरे देवता की जप रहे हो, तो आपको जब माला शुरू करोगे तो पहले उनको धन्यवाद करना है, इष्ट को, क्योंकि ये राह उनको आपको उन्होंने ही दिखाई होगी। कहीं ना कहीं अगर आप किसी अच्छे रास्ते पर हो तो उसको ले जाने वाले आपके इष्ट देव होते हैं, तो पहले उनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है और तब अपने मंत्र के देवता की पूजा। दोस्तों क्या करना है आपने, मैंने कहा था ये एक काम जो आपने करना है, जब आप मंत्र जाप करते हो और पूरा मंत्र जाप हो गया है, तो उसके बाद आपने उस माला को जिसे आपने जाप किया है, उस माला को सीधे यूं रखना नहीं है कहीं,
उस माला को आपने गले में धारण करना है और उसके बाद रूटीन की जो आपकी पूजा है आप वो करो, भगवान का ध्यान लगाओ। देखो कितनी जल्दी आपको आपका मंत्र सिद्ध होगा और आप चमत्कार देखोगे मंत्र के। तो उस माला को गले में धारण करना है दोस्तों। अब इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि भगवान एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। तो जब आपने उस मंत्र से माला पे जप करे तो उसका एक एक मन का एनर्जाइज हो जाता है। उसकी एनर्जी को फिर अगर आप सीधे रख दोगे कहीं पर तो वो एनर्जी उधर बिखर जाएगी, है ना। और आप नहीं चाहते कि वो बिखरे, आप चाहते हो वो रहे आपके पास। तो उसके लिए आपने उस एनर्जी को गले में धारण करना है शुद्धता के साथ। आपने देखा होगा जो माला होती है यहाँ से लेके और यहाँ हमारे जो हमारा अनाहत चक्र है ना उसके पास उसको टच करती है। तो आपका विशुद्धि चक्र, आपका अनाहत चक्र सब बिल्कुल प्योर एनर्जाइज हो जाते हैं। तो आपको उस माला को धारण करना है और उसके बाद आप जो भी पूजा करते हो आप पूजा करो। देखो पूजा की शुरुआत ही माला जप से करो और माला जप करने के बाद माला को धारण कर दो और फिर उसके बाद अपनी बाकी पूजा करो जो भी आप करते हो। इससे उस एनर्जी को आप अपने पास रखोगे, आपके भीतर वो समा जाएगी, आत्मसात हो जाएगी। जिस एनर्जी को आपने क्रिएट करा है, क्रिएटर तो आप ही हो, आपने मंत्र जाप किया, एनर्जी क्रिएट करी है, तो उसी एनर्जी को आपने अपने पर पूरे दिन भर आप पॉजिटिव रहोगे और आपकी वो मंत्र की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आप समझ लीजिए क्या क्या काम नहीं करवा सकती है वो ऊर्जा। आप सारे अच्छे आप जहाँ जाओगे ना वहाँ काम बनेंगे, ये हो जाएगा और आप जो चाहोगे ना वो आपके साथ होता रहेगा। तो नंबर 2 दूसरा काम क्या करना है आपने कि हम फटाफट माला जप करते हैं और ऐसे सोचते हैं बस फटाफट माला रखी और अपने आप उठे और अपना आसन उठाने लग गए। नहीं, आपने क्या करना है, करंट की तरह होता है। तो कम से कम एकदम पे आसन से ना बाहर आए, आप एकदम देखो पृथ्वी पर सारी एनर्जी वरना चली जाती है। देखो कैसे हमारी जो अर्थ है वो माइनस जो चार्ज होता है ना उसका बहुत बड़ा सोर्स है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे नेगेटिव मतलब आपके कर्मा है वो नेगेटिव जो है, आपके कर्मा है और वो कर्मा सब यही है, अर्थ पे ही है, क्योंकि कर्मा आपने यही करे थे ना, तो अर्थ पर ही है। तो आपने मंत्र जाप करा और एकदम उठ गए और आप सीधा जमीन में अपने पैर रख दिए। तो जो भी एनर्जी आपने क्रिएट करी थी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी, जो आपके साथ कुछ अच्छा कर सकती थी, उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। सारी एनर्जी पॉजिटिव कहाँ को जाएगा, फिर नेगेटिव की तरफ को जाएगा और आपका एनर्जी सारी करंट की तरह दौड़ जाएगी और आप फिर से खाली हो जाओगे और फिर आप बोलोगे कि मंत्र ने मुझ पे काम नहीं करा। तो इसका ध्यान रखना है कि एकदम आसन से। अगली बार जब आपने माला धारण करी हुई है तो उस माला को लेके आप घर में इधर उधर ना भागे कहीं भी। उस माला को पहन करके आप पूजा में ही बैठे रहें, अपने आसन पर ही बैठे रहें। उसके बाद जब माला को आप दोबारा रखें तो उसके बाद ही आप अपने आसन से उठें। तो इससे काम आपने करने, क्योंकि ऊर्जा को आत्मसात करना है, ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। इतना पुरुषार्थ लगा के, इतनी मेहनत लगा करके, इतना किसी का आशीर्वाद लेके आप ये काम कर रहे हो, तो इस काम को फिर ये भी ध्यान रखो कि ये काम आपका पूरी तरह से सफल। अगला काम दोस्तों, आप जब भी मंत्र जाप शुरू करते हो, माला जप शुरू करते हो, तो 1 लोटा जल वहां पर जरूर रखें, क्योंकि जल में एनर्जी का फ्लो बहुत जल्दी होता है। तो आप जब भी मंत्र जाप कर रहे हो तो अपनी नजर उस जल पर भी डालते रहें। उसके बाद जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है तो उस जल को थोड़ा सा पी लें, थोड़ा अपनी आंखों पर लगा लें, आपकी ज्योति बढ़ेगी, और थोड़ा अपने पूरे घर में छिड़कते हैं। और तभी भी जो जल बचता है उसको किसी पौधे के पास डाल दें। ये उस जल को ऐसे ही वेस्ट न करें, क्योंकि वो एनर्जाइज वाटर है। उस वाटर के अंदर वो एनर्जी आ गई है जो आपने मंत्र जाप से क्रिएट करी। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अनुभव जरूर होंगे, आपको वो ऊर्जा आपको पास आएगी और आपको बताएगी कि मैं हूँ, है ना। जिसे आप विश्वास, हम कहते हैं ना कि विश्वास करो, विश्वास करो। आपके करे हुए नेगेटिव कर्मा और आपके साथ उस एनर्जी का अगर आशीर्वाद नहीं है ना, तो आपको विश्वास होगा ही नहीं भाई। करो कहाँ से, कुछ भी हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है। इसलिए आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपने उस एनर्जी को क्रिएट करना है। दोस्तों अगली बात यह है कि सकाम नहीं निष्काम पूजा करें, अपना पुरुषार्थ निष्काम करें,
तो वो सब काम तो अपने आप हो जाएगा। समझ लो आप, आपके सारे काम तो बन ही जाएंगे और साथ में आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे काम भी तब कार्य करते हैं कि साथ में आपको अपना चरित्र अच्छा रखना है और आपने सेवा भाव रखना है, आपने दान करना है। और अगर आपके पास दान करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आपके पास दो हाथ हैं काम करने के लिए, तो आपने आपके घर में जो बुजुर्ग हैं या आपके आसपास में कोई ऐसे हैं जिनको सेवा की आवश्यकता है, तो आपने उनके पास जाकर के उनकी सेवा करनी है, मतलब अपनी सेवा देनी है। तभी जाकर के सारी चीजें मिलके आपको एक साथ रिजल्ट देंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, मंत्र जाप करते रहें, नियम से करें, नियम से करें। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मंत्र काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।